लेकिन बड़ी खबर यह है कि क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रद्द हो गया है, जो कि 13 से 17 मई के बीच होना था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद लगातार मिलती अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का दौरा रद्द हो गया है। इससे पहले हमने देखा था 22 अप्रैल को अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री वापस आए थे। रूस का दौरा भी रद्द कर दिया गया था और अब उनका यूरोप का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला संबोधन, हालांकि ये संबोधन वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन के लिहाज से खास रहा है। सीधा रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विवेक और प्रत्यक्ष। विवेक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए अंजलि, इस पूरे एयर स्ट्राइक में अगर सबसे ज्यादा चर्चा होगी तो इस बात को लेकर होगी कि मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई बात नहीं की है, लेकिन चूंकि इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है तो उनका यूरोप दौरा रद्द हुआ है। G20 को लेकर वो जिक्र कर रहे थे। प्रत्यक्ष और बताइए, प्रत्यक्ष क्या? देखिए, इतिहास रच दिया गया है, इसके पीछे भी एक मैसेज छिपा हुआ है। उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बात करते हैं, अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात करते हैं, इससे समझ में आता है कि भारत एज अ कंट्री विकास की तरफ बढ़ रहा है। भारत एज अ कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। भारत एज अ कंट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और वहीं पाकिस्तान एज अ कंट्री आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा है। और भारत बीइंग अ सुपर पावर, शक्तिशाली देश होने के नाते आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, ऐसे जो आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की जो कवायद है, इसको ठंडे बस्ते में डाल के रखते हैं और बैकएंड पे ये काम चल रहा है। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो फिलहाल के लिए जो फोकस्ड है वो भारत के विकास के लिए फोकस्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फोकस्ड है। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भारत मैसेज आज 3 मिले हैं अगर मैं डिकोड करूं। पहले तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें कर्नल सोफिया का आना, उसमें नारी शक्ति का आना, और तीसरी बात जो आप जिक्र कर रहे हैं, भारत एक बहुत बड़े देश के तौर पर और पूरी दुनिया में एक मैसेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रत्यक्ष, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है भारत किस मैसेज। देखिए, दुनिया देख रही है और देखिए भी क्यों ना, जहां आप एक तरह से मिलिट्री सुपर पावर बनने की ओर हो, जहां आप एशिया के जो सबसे सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हो, तो देश आपकी तरफ देखती है। अमेरिका आपके साथ हाथ मिलाना चाहता है, अमेरिका आपके साथ ट्रेड डील करना चाहता है, रशिया आपका दोस्त होता है। इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी समझेंगे, मायने समझेंगे, जो लगातार अपडेट्स मिल रही है। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में सीसीएस की बैठक खत्म हुई, कैबिनेट की बैठक की जानकारी मिल रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज भी निकलकर सामने आया है। अमृत, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अभी बैठकों का लगातार जो है वो दौर चल रहा है। सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। बैठक को लेकर कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो बैठक पूरी तरह से, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ उसके आतंकी ठिकानों पे हमले किए हैं, 9 उनके बड़े शहरों पे जो जगह हैं उन पे हमले किए हैं, उसको लेकर के इस दौरान जो है बातचीत हुई है। बातचीत के कई एंगल जो है वो सामने थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है, मिलिट्री एस्केलेशन होता है, तो भारत उसे किस तरह से जवाब देगा। इसकी तैयारी, हालांकि पृष्ठभूमि पहले से तैयार है, तैयार करके रखी जा चुकी है। इसी मामले में वर्तमान दौर में किस तरह से जो वैश्विक नेता हैं उनको किस तरह से जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखा जाए, भारत किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि इसके पहले फील्डिंग जो डिप्लोमेटिक भारत ने कर रखी थी, जिस तरह से क्वाड जो देश है खासतौर पे, जिसमें जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, वहां से बड़ा जो अपडेट ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो पहले से जो प्रधानमंत्री चले आ रहे थे उन्होंने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी, जिसके बाद से ये दोनों ही देश न सिर्फ एक व्यापारिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक बड़े साझेदार के रूप में सामने आए हैं। और वहीं जब देखेंगे कि दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन के साथ हमने जब जो है ट्रेड डील की है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि हालिया दौर में जो वैश्विक जो धुरी पे भारत की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत हो गई है, जिसको लेकर के विदेश मंत्री ने भी आज इस सीसीएस की बैठक में इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने जो है एक तरह से दृष्टिकोण जो है वो डाला है और उसको पूरी तरह से ब्रीफिंग हुई है। साथ ही साथ भारत आगामी दिनों में किसी भी रिटेलिएशन का किस तरह से जवाब दे सकता है, किस तरह से सक्षम है, न सिर्फ देश के बाहर बल्कि देश के भीतर भी जो ताकतें हैं जो भारत को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसको जवाब देने के लिए भारत तैयार नजर आ रहा है। चौतरफा प्रहार यहाँ पर हमने पड़ोसी मुल्क पर देखा, आतंकवाद पर देखा है, लेकिन इसी बीच देखिए ये जो करारा जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर नाम बता रहा है
कि ये उनके लिए इंसाफ था जिन्होंने अपने परिजनों को पहलगाम आतंकी हमले में कह दिया। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद उनका क्या कहना है वो भी दिखाते हैं आपको। जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। जो भी असली लोग हैं उनको दुनिया में जीने का हक नहीं।